बात जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। ख़ासतौर पर ड्रग से रिलेटेड, दवा से रिलेटेड 8 साल तक दवा का नमूना गायब होने पर हाई कोर्ट ने फार्मा कंपनी का केस खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कर दिया कि दोबारा जांच का हक भी मुतासर हुआ है और इस तरीके से जो फार्मा कंपनी है, अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने दवा के नमूने को तकरीबन 8 साल तक दोबारा जांच के लिए दस्तयाब न कराए जाने के मामले में फार्मास्यूटिकल कंपनी एल्बर्ट डेविड लिमिटेड के खिलाफ जारी फौजदारी कार्रवाई को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि इस केस के हालात अदालती ज़मीन को झंझोड़ देने वाले हैं। मामला था साल 2011 का, जब कुठवा में ड्रग इंस्पेक्शन के दौरान लिए गए एक दवा के नमूने से मुतल्लिक था। सरकारी तज्जियाकार ने नमूने को मयार के मुताबिक न होने का करार दिया था, जिसके बाद कंपनी ने कानून के तहत हासिल अपने हक का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल ड्रग्स लेबॉर्ट्री से दोबारा जांच की दरख्वास्त की। और अब मामला जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने जो मुतल्लिका कंपनी है बड़ी राहत दी और केस को खारिज कर दिया। खारिज करने की बड़ी वजह यह है कि कहा गया कि जब सैंपल उनके पास पहुंचा ही नहीं, रिपोर्ट जो जमा की गई वो उनकी है नहीं। और इन तमाम मामलात को देखते हुए चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फिर ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा मजाक है और इंसाफ की रूह के साथ एक बड़ा मजाक किया जा रहा है। और डिपार्टमेंट से कहा गया कि जनाब वो ज़रा होश के नाखून लें और बड़े पैमाने पर अदालती इंक्वायरी कराने का फ़ैसला इस बड़े मामले पर लिया गया है। ये जनाब थी एक ख़बर। आगे चलते हैं फटाफट से। शिल्पा हमारे साथ इस खबर पर है। शिल्पा, ज़रा अपडेट कीजिएगा। ये जो ड्रग सैंपलिंग का मामला था, 8 साल के बाद पता लगा सैंपल कहीं पहुंचा नहीं। सरकार ने जो दावा पेश किया था वो दावा खारिज हुआ। अदालत ने राहत दी कंपनी को। उल्टा ये हुआ कि अब इंक्वायरी हो, पता लगे कि सैंपलिंग हुई कहाँ, किसकी हुई, कहाँ गई, क्या है ये पूरा मामला। कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट भी काफी ज्यादा शॉक हुआ है और उन्होंने भी ये बताया कि किस प्रकार से जो है वो यानी कि 8 साल तक जो है वो सैंपल गायब रहा और उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट भी जो है वो खत्म हो चुकी है। देखिए, कोलकाता के सेंट्रल लेबोरेटरी में ये जो है वहां पर इसकी जांच होनी थी और उसके बाद रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन 4 साल बीत के, 4 से 8 साल बीत के और किसी प्रकार का कोई भी जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। जब सैंपल पहुंचा तो वो पूरी तरीके से जो है वो फेल हो गया। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जो है वो जांच के आदेश दिए हैं। जो ड्रग कंट्रोलर है की कमेटी गठित करने के लिए कहा गया है और ये कमेटी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य जो अधिकारी है उनके कामकाज को जो है वो जांचेगी कि किस प्रकार से जो है क्या रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है या फिर क्या खुद कोशिश की गई कि क्या सैंपल जो है वो वहां पर यानी कि लेबोरेटरी तक जो है वो ना पहुंच पाए। अब आगे की जो प्रशासनिक समीक्षा के लिए जो है वो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड जो है वो चीफ जस्टिस को जो है वो भेजे जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही रेयर केस और शॉकिंग केस देखने को मिला है कि 8 साल तक जो है वो सैंपल लेबोरेटरी तक नहीं पहुंचा। तो फिलहाल जांच इस पर जो है वो आगे की जा रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो हाइप दी जाती है, कहा जाके सैंपलिंग हुई, फिर सब स्टैंडर्ड की कहानियां सुनाई जाती है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दरपर्दा हैं और जब इंक्वायरी होगी तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी और उन फॉरवर्ड ऑफिसरों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने इस तरीके का लैतुला लिया या फ़ायदा देने के लिए किसी को काम किया। देखिए, ये एक जिस प्रकार से मेडिकल शॉप का ये एक सैंपल था, वहां का सैंपल जो है वो लिया गया था। ये बेहद ही जरूरी था कि वहां पे अगर किसी प्रकार का कोई भी जो है गलत चीजें हो रही है या फिर गलत दवाइयां दे रही है तो ये उनकी जो है वो जांच करनी थी, वो एक रिपोर्ट सामने आनी थी। ये बेहद जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसको लेकर कमेटी को जो है वो गठित किया गया है। तो देखिए, आने वाले समय में जब एक रिपोर्ट सामने आएगी कमेटी की तो साफ तौर पर ये देखने को मिल सकता है कि बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।